अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं बना रही हूँ ड्रीम केक। लेकिन जो आप लोगों को मेरा ये ड्रीम केक नज़र आ रहा है ना, इसमें भी बहुत सारी कस्टमर की फरमाइश थी। ये एक आम सा केक नहीं है, बल्कि इसको कस्टमर ने अपनी मर्जी से कस्टमाइज करवाया है। एक कस्टमर की मुझे कॉल आई कि हमें ड्रीम केक चाहिए। मैंने उनका ऑर्डर ले लिया, चलें ठीक है मैं आपको ड्रीम केक बना दूंगी। लेकिन भाई कस्टमर ने कहा कि ड्रीम केक तो मैंने बहुत सारे खाए हैं, काफ़ी जगहों से हमने लिए हैं, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा ना, आपने उसी तरीके से ड्रीम केक बनाना है। मैंने कहा ठीक है, आप बताएं आप किस तरीके का ड्रीम केक चाहते हैं। तो भाई कस्टमर ने मुझे कहा कि जो आप ड्रीम केक बनाएंगी ना, वो बहुत ज्यादा मीठा ना हो, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैंने जहाँ से भी केक खरीदा है ड्रीम केक, वो बहुत ज्यादा मीठा होता है, खाया नहीं जाता। लेकिन मैं भी बहुत ज्यादा सोच में पड़ गई, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि भाई केक है, चॉकलेट है, तो मीठा तो होगा। ये बात मैंने कस्टमर को कही कि आपको जो केक चाहिए ना मीठा कम हो, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि चॉकलेट भी मीठी होती है, केक भी मीठा होगा, और उसके ऊपर जो शुगर सिरप होगा वो भी मीठा होगा। कस्टमर ने कहा लुक लाइक जो है ड्रीम केक हो, लेकिन उसमें मीठा कम हो, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह बनाए। जो मैं मिल्क से सोक कर रही हूँ ना, मैंने मिल्क के अंदर बिल्कुल भी चीनी ऐड नहीं की। उसके बाद जो इसके ऊपर मैं चॉकलेट लगा रही हूँ, तो क्रीम के अंदर भी मैंने बहुत ही कम चॉकलेट मिक्स की है, बस इतनी ही मिक्स की है कि चॉकलेट का फ्लेवर आए। ये केक का ऑर्डर तो मैंने ले लिया था, लेकिन मैं परेशान थी कि भाई इसको मैं कम मीठा किस तरह से बनाऊं। जब मैं स्पंज बेक कर रही थी ना, तो स्पंज में भी मैंने थोड़ी सी जो है चीनी की मिकदार कम कर दी, क्योंकि पहली बात तो ये है कि कस्टमर जैसी चीज चाहते हैं ना, तो हमारा भी राइट बनता है हम बिल्कुल कस्टमर को वही बना कर दें। अगर वैसी ही चीज होगी तो नेक्स्ट टाइम कस्टमर हमें ऑर्डर भी करेंगे। अब इसके ऊपर जो मैंने चॉकलेट सिरप डालना था ना, वो भी मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में डाला। कम क्वांटिटी में डाल के मैंने इसको चारों तरफ फैला दिया। इस केक को ना मैंने बहुत ही सोच समझ के बनाया। भाई मैं चाह रही थी कि कस्टमर को कहीं से भी अगर ड्रीम केक नहीं पसंद आया, तो ऐसा ना हो कस्टमर मुझसे भी बनवाने के बाद पछता रहे होंगे, भाई ये क्या किया मैंने, इनका भी तो सेम ही था, मतलब इतना ज्यादा मीठा था इनका भी केक। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जैसा उनको चाहिए ना, ये केक बिल्कुल वैसा बन जाए। आप खुद सोचें, जब ऊपर भी इतनी सारी चॉकलेट है, अंदर भी चॉकलेट, उसके अंदर फ्रॉस्टिंग भी, फिर उसके नीचे केक भी मीठा, तो जाहिर है वो ज्यादा ही मीठा हो जाता है। तो बस ऊपर से ये चॉकलेट आ गई, और आपको पता है ये जो चॉकलेट है ये प्योर चॉकलेट है, तो ये कितनी ज्यादा मीठी होती है। कस्टमर को जब मैंने ये केक दिया, तो पूरे दिन तो मैं वेट ही करती रही कि कस्टमर का कोई रिव्यू नहीं आया, उनको शायद पसंद नहीं आया। मैं सोच रही थी कि मुझे भाई रिव्यू मिलना चाहिए, क्या मैंने परफेक्ट बनाया या नहीं। लेकिन फिर शाम को कस्टमर का रिव्यू आया कि भाई आपने कमाल कर दिया, आपने वैसे ही बनाया जैसे मैं चाह रहा था। इसका जो टेस्ट था ना, वो बिल्कुल नॉर्मल केक की तरह था। तो फिर मुझे भी खुशी हुई कि भाई इस तरह के मैं और भी ऑर्डर्स ले सकती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।